पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर भीलवाड़ा के बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। मंदिर परिसर में नौका विहार, बर्फानी श्रृंगार और आमरस प्रसादी वितरण कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि पुरुषोत्तम मास और ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए भगवान हनुमान जी का विशेष बर्फानी बाबा अमरनाथ स्वरूप में श्रृंगार किया गया। साथ ही श्रीराम दरबार के समक्ष यमुना भाव से पवित्र सरोवर का निर्माण कर उसमें विभिन्न पवित्र नदियों का जल मिश्रित किया गया। सायंकाल बजरंग मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंघका ने विधि विधान से पूजन कर लड्डू गोपाल को नौका में विराजित कराया और नौका विहार का शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं के लिए 2100 किलो आम से तैयार विशेष आमरस प्रसाद भी वितरित किया गया। देर रात तक चले इस आयोजन में भक्तों का उत्साह और आस्था देखने योग्य रही। पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पावन पर एवं ज्येष्ठ मास की भारी तपन से राहत भाव के अनुरूप आपके दो संयोग बने हैं, ज्येष्ठ मास और पुरुषोत्तम मास। इस कारण भगवान हनुमान जी महाराज को राहत के अनुसार बर्फानी बाबा अमरनाथ श्रृंगार किया गया है एवं श्री राम दरबार के सन्मुख यमुना भाव से पवित्र सरोवर का विधि विधान से मुहूर्त कर पूजन कर निर्माण किया गया। विभिन्न पवित्र नदियों का जल इसमें मिश्रित किया गया और मंदिर के कुंड से इस जल को भरा गया। उपरांत श्री राम दरबार का आकर्षक नयनाभिराम श्रृंगार, हनुमान जी का बर्फानी बाबा श्रृंगार एवं सायंकालीन 6 बजे बजरंग मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार मानसिंघका द्वारा पूजन कर गोद में लेकर लड्डू गोपाल को नौका में विराजित कर पूजन कर नौका विहार आरंभ हुआ है, जो आज साय 6 से रात्रि 11 पर्यंत चलेगा। एवं 2100 किलो आम का प्रसाद बनाकर उसमें दूध, शक्कर एवं विभिन्न घटक मिलाकर भक्तों में पंक्तिबद्ध आमरस प्रसाद वितरण शुरू हो चुका है। भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह को लेकर 2 परिवारों के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक युवक को बातचीत के बहाने बुलाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस हमले में नदीम और फरीन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सदर भवानी सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर जांच शुरू करवाई। घायल के परिजन मोहम्मद असलम ने बताया कि उनके भतीजे नदीम ने कुछ समय पहले प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने समझौते और बातचीत के बहाने नदीम को बुलाया। नदीम के साथ उनका बेटा फरीन भी गया था। वहां पहुंचते ही दोनों पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरा भतीजा नदीम छिपा, इसने 2 साल पहले लगभग 23-24 महीने होना है और इसने लव मैरिज करी थी। तो हमारे को पता भी चला, तो इसके घर वालों को जाके भी समझाया, लेकिन बच्ची नहीं मानी उसके हिसाब से। फिर बच्ची को हमने घर पे भी समझाया, बेटा सबकी इज्जत है, लेकिन वो नहीं शादी करूंगी तो इससे करूंगी चाहे कुछ भी हो। तब वो शादी उनकी मर्जी से करी, ये करी। आए दिन कभी 2 महीने में कभी मेरे बड़े वाले भतीजे का कभी वो वाटर नली आती, कभी फांसी लगा रहा, कभी क्या अकेले में देख के। और हम सुभाष नगर में 4-5 बार पहले जाके भी आए, तो बोले साइन गेट चौकी में है, उनसे जाके तो वहाँ जाते तो वो बोलते कि यार देखो इनकी लड़की होती है ना, उनका दिल तो दुखता है, तो आप हम एक बार समझाइश करेंगे, नहीं तो फिर रिपोर्ट लिखेंगे। ये कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं, ये नहीं करते। आज बच्चे को गुमराह करके क्या पता बुलाया चौराहे पे और जाते। अगर फिर मेरा छोटा वाला बेटा वो भी गया, तो वो दिल्ली आ जाता, तो वो देखे गए। अगर वो नहीं जाता ना तो आज जान से मर जाता। और ये दोनों कम से कम मेरा घर वहाँ से लगभग 500 मीटर पड़ता है, और दोनों लव लोगान हो गए। आते भी लोग हमला कर दिया मैंने किसने, जब तक तो पब्लिक इकट्ठे हो गए फिर उनको हॉस्पिटल जाएगा। भीलवाड़ा के सुभाष नगर स्थित बड़ी पुलिया के समीप शिव मंदिर परिसर में आयोजित 6 दिवसीय भव्य पंचकुंडीय विष्णु महायज्ञ का मंगलवार को वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठानों और पूर्णाहुति के साथ श्रद्धापूर्वक समापन हो गया। यज्ञ की पूर्णाहुति कठिया वाले बनवारी शरण महाराज एवं अन्य संत महात्माओं के सानिध्य में संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां अर्पित कर क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और विश्व कल्याण की कामना की। 5 जून से 9 जून तक चले इस महायज्ञ में प्रतिदिन पूजा अर्चना, हवन, धार्मिक अनुष्ठान और विष्णु महायज्ञ आयोजित किए गए। समापन दिवस पर आयोजित संत समागम में संतों ने धर्म, संस्कार, सेवा और भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक जीवन अपनाने का संदेश दिया। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ।
जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। आयोजन को सफल बनाने में शिव सेवा समिति एवं कालिका माता समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समिति ने सभी श्रद्धालुओं, संत महात्माओं और सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने मंगलवार को बैठक लेकर जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां तय की। मुख्य कार्यक्रम चित्रकूट धाम में आयोजित होगा, जहां नगर निगम टेंट, मंच, साउंड सिस्टम, LED वॉल, पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था करेगा। पुलिस एवं परिवहन विभाग को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा विभाग को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में योग कार्यक्रम आयोजित करने तथा विद्यार्थियों, अभिभावकों, NSS, NCC और स्काउट गाइड की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा दल और एम्बुलेंस उपलब्ध कराएगा, जबकि जिला परिषद और पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाएं संभालेंगी। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों से समन्वय के साथ जन भागीदारी सुनिश्चित कर योग दिवस को सफल बनाने का आह्वान किया। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में सनातन सेवा समिति हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव के दूसरे दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा व्यास स्वामी डॉक्टर निर्मल दास ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि शिव महापुराण का श्रवण मनुष्य को धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इसे ईश्वर भक्ति, सत्संग और परोपकार में लगाना चाहिए। स्वामी डॉक्टर निर्मल दास ने शिवलिंग की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप का प्रसंग सुनाते हुए शिव की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव का स्मरण, नाम जप और शिव पुराण का श्रवण कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी साधना है। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे और हर हर महादेव के जयघोषों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कथा के बाद महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। प्रातःकालीन विष्णु यज्ञ और रुद्राभिषेक में श्रद्धालुओं ने विश्व शांति और जन कल्याण की कामना की। भीलवाड़ा की संगम विश्वविद्यालय में स्पोकन ट्यूटोरियल स्किल एक्सेलरेटर लैब का शुभारंभ किया गया। ये राजस्थान की अपनी तरह की पहली लैब है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकी कौशल से सशक्त बनाना है। लैब के माध्यम से 125 से अधिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रमों तक पहुंच उपलब्ध होगी और सफल प्रतिभागियों को IIT बॉम्बे द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में स्पोकन ट्यूटोरियल, एडु पिरामिड्स एवं साइन IIT बॉम्बे की स्वप्नाली कदम, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सदस्य पलक मोदानी, कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना, कुलसचिव डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर लोकेश कुमार त्रिपाठी और डॉक्टर विकास सोमानी सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी, संकाय सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना ने बताया कि विश्वविद्यालय के 2000 से अधिक विद्यार्थी पहले ही स्पोकन ट्यूटोरियल के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। भीलवाड़ा में शीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में आयोजित महेश नवमी खेलकूद महोत्सव के तहत संस्कार महेश प्रो कबड्डी और वॉलीबॉल शूटिंग डे नाइट प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हुआ। पुलिस बैंड और आकर्षक आतिशबाजी के बीच हुए उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह देखने लायक रहा। नगर अध्यक्ष केदार जागेटिया, केदार गगरानी एवं संयोजक अतुल राठी ने बताया कि अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया तथा खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मुख्य खेल प्रभारी रोशनलाल देवपुरा, मुकेश चेचानी और सुधीर बाहेती ने बताया कि महेश प्रो कबड्डी में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन मुकाबलों में कबड्डी और वॉलीबॉल के रोमांचक मैच खेले गए। समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन, खेल प्रेमी और युवा मौजूद रहे। अतिथियों ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करती है। आयोजन समिति की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सभी ने सराहना की। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में 13 जून को आयोजित होने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले की भव्य प्रतिमा अनावरण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर 4 भुजानाथ की तस्वीर भेंट कर कोटड़ी आगमन का आग्रह किया गया।
प्रतिनिधि मंडल में विधायक गोपीचंद मीणा, महावीर माली, संपत माली, कन्हैयालाल माली, योगेश गहलोत, विधायक छुट्टनलाल सैनी एवं बरदूचंद माली सहित अन्य समाजजन उपस्थित रहे। सभी ने मंत्री अविनाश गहलोत को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हुए समारोह में सहभागिता का आग्रह किया। महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा अनावरण को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। भीलवाड़ा में मार्च 2026 तिमाही की जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय एवं समीक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने समाज के कमजोर एवं महिला वर्ग को ऋण वितरण में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी बैंकों को इन वर्गों तक अधिक से अधिक ऋण पहुंचाने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना सहित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार पांडे ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में जिले ने 17,456.91 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के साथ वार्षिक लक्ष्य का 100.11% हासिल किया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के राजीव चौधरी सहित विभिन्न बैंक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अणुव्रत के सिद्धांतों पर आधारित 7 दिवसीय अणुव्रत व्यक्तित्व विकास शिविर 2026 का शाहपुरा में उत्साहपूर्ण समापन हुआ। शोभा लाइब्रेरी में अणुव्रत समिति शाहपुरा के तत्वावधान में आयोजित शिविर में बच्चों और युवाओं को संस्कार, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, नैतिक मूल्यों और सामाजिक चेतना का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। महाशमन के विद्वान शिष्यों अग्रणी सुरेश हरनावा, अणुव्रत प्राध्यापक मुनि मनन कुमार, मुनि जयवर्धन पीयूष, मुनि मेधांश और मुनि विशाल की प्रेरणा से आयोजित शिविर में अणुव्रत गीत, आचार संहिता, कंप्यूटर प्रशिक्षण, आनंदोत्सव, डायरी लेखन और जीवन विज्ञान के प्रयोग कराए गए। प्रतिभागियों को शाहपुरा के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण भी कराया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोष्ठी और पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। समापन समारोह में राम प्रसाद पारीक, तेजपाल उपाध्याय, सत्येंद्र मंडेला, राजकुमार बैरवा, उर्मिला कुम्हार, प्रियंका माली सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी शिविरार्थियों को प्रमाण पत्र और शिक्षण सामग्री देकर सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा का गायत्री शक्तिपीठ आज आत्मनिर्भर सेवा और स्वास्थ्य जागरूकता का प्रेरणादायी केंद्र बन चुका है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत संचालित ये शक्तिपीठ स्वस्थ, सशक्त और समर्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। शक्तिपीठ का प्रमुख सेवा प्रकल्प माता भगवती देवी रसाहार केंद्र पिछले करीब 15 वर्षों से लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है। केंद्र के मुख्य प्रभारी राजेश ओझा ने बताया कि छोटे स्तर से शुरू हुई यह पहल आज हजारों लोगों के लिए स्वास्थ्य का भरोसेमंद माध्यम बन चुकी है। महंगाई के इस दौर में भी यहाँ मात्र 7 रुपए के टोकन शुल्क पर पौष्टिक और औषधीय रस उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसम के अनुसार करीब 17 प्रकार के प्राकृतिक रस तैयार किए जाते हैं, जिनका नियमित सेवन करने वाले अनेक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ मिलने की बात कही है। इस सेवा अभियान को सफल बनाने में मनीष टेलर, गोपाल सोमानी, शौकीन राका और कैलाश शर्मा सहित पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामूहिक समर्पण और सेवा भावना के बल पर ये मॉडल समाज के लिए प्रेरणा बन रहा है। वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में करीब 15 वर्ष पूर्व एक छोटे से वृक्ष की स्थापना भगवती देवी रसाहार केंद्र के रूप में हम सभी ने यहाँ की थी। आज वट वृक्ष के रूप में आज उभर रहा है और भीलवाड़ा के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहा है। और भीलवाड़ा के स्वास्थ्य के लिए अग्रणी पहल गायत्री परिवार द्वारा की गई है और करीब 17 प्रकार के जूस हम रोज पिलाते हैं। और ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कई बीमारियों से यहाँ आके मुक्त हुए हैं और करीब ऐसे व्यक्ति भी हैं जो करीब 15 साल से हमारे साथ में रोज आते हैं और रोज यहाँ पे हमारी सेवा लेते हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।